इसमें दो राय नहीं कि विपक्ष में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में चुनौती दे रहा है तो वो विपक्ष के दो नेता हैं, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, एक मार्ग दिखाया है जहां वो जनता से ये पूछें कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए या तुम्हें नौकरी चाहिए। राम मंदिर के ऊपर तेजस्वी यादव का एक निहायत ही बोल्ड बयान आया है दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जिस पर राजनेता कहने से डर रहे हैं, विपक्ष कुछ भी कहने से डर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बार बार वहां के युवाओं को नौकरी देने की कोशिश कर रही है और नौकरी दे भी रही है। वो नई नई योजनाएं ला रही हैं। इसीलिए उसी आत्मविश्वास से सराबोर तेजस्वी यादव पूछते हैं कि भगवान को क्या चाहिए, वो किस बात से खुश होंगे। मंदिर में पैसे की जगह अगर आप यही पैसा नौकरियों में लगाते तो क्या होता। मैं इसे निहायत ही बोल्ड बयान मानता हूं दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद पालतू गोदी मीडिया, प्रचार तंत्र अब उस पर हमला बोलेगा। मगर सुनिए तेजस्वी यादव दरअसल कह क्या रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश, तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है, बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। और गजब भारी मार्केटिंग किया जाता है। तेजस्वी यादव कुछ और लक्ष्मण रेखाओं को लांघ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो कहां जाओगे, मंदिर या अस्पताल। मगर वो मंदिर की तौहीन नहीं कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि शासक की, प्रधानमंत्री की, राजनेता की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। धार्मिक मुद्दों को और ज्वलंत करे और बढ़ाए और भड़काए, या फिर जो लोगों के मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा करे। तेजस्वी यादव यहां सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल बीमार पड़ोगे तो कहां जाओगे, मंदिर या फिर अस्पताल। वो लगातार यह भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर इस सरकार का धर्म में विश्वास होता, राम मंदिर में विश्वास होता, तो जांच एजेंसीज के जरिए विपक्ष पर निशाना थोड़ना साधा जाता। और सवाल भी वाजिब है, बड़ा सवाल यह कि आपको क्या जरूरत है जांच एजेंसीज के जरिए विपक्ष को कुचलने की, अगर आपका राम में विश्वास है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे इडियट्स में क्या होने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये बना दिए, भगवा ले आए। भगवा कितना अपने बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं।
एक वो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में। तेजस्वी यादव बहुत चतुराई से कुछ और चीजों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राम की बात करती है, राम की दुहाई करती है, उस पर राजनीति करती है, मगर राम राम कहकर आप दूसरी तरफ पाप करें, यह तो नहीं हो सकता ना। और तेजस्वी यादव ने बिना कहे कुछ चीजों की तरफ देश की जनता का ध्यान खींचा है। जब भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता गैंगरेप के मामले में पकड़े जाते हैं और पुलिस 60 दिनों बाद कार्रवाई करती है और प्रधानमंत्री उस पर चुप रहते हैं, जबकि मामला बनारस का है, तो जाहिर सी बात सवाल किया जाएगा। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है, जाहिर सी बात है सवाल किया जाएगा। और प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में छुट्टियां मना रहे हैं, गोदी मीडिया इसकी भी वाहवाही कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महान नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखाने के लिए राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सबसे बचने की। अब तेजस्वी यादव के इन बयानों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का बयान आया है और कुछ लोगों की निगाह में ये भड़काऊ भी है, मगर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही है तो इसे कौन भड़काऊ कहेगा। सुशील मोदी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। अगर मंदिर जरूरी नहीं है तो मंदिर मस्जिदें तुड़वाकर वहां अस्पताल क्यों नहीं खोल देते। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, अगर कोई अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे तो यहां पर तेजस्वी मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फोकस जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ध्यान सिर्फ मंदिर 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 पर होता है तो जनता के मुद्दों से ध्यान हट जाता है। धार्मिक मुद्दों को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही धार्मिक मुद्दा आता है हम असल मुद्दों से दूर हो जाते हैं, लिहाजा यही मुद्दा तेजस्वी उठा रहे हैं। सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो अपने आप में भड़काऊ है। वो मंदिर मस्जिद तुड़वाने की बात कर रहे हैं जो अपने आप में निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और वो भी सुशील कुमार मोदी जैसे राजनेता की तरफ से, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही जिम्मेदार राजनेता है। भड़काऊ बयानबाजी नहीं करते हैं, वो बाकी जो भाजपा के नेता हैं उनके जैसे नहीं है, मगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। तेजस्वी यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं वो भाजपा को असहज कर रहे हैं, क्योंकि वो बात नौकरी की कर रहे हैं, वो बात जरूरी मुद्दों की कर रहे हैं, और ये भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आपने गौर किया हो दोस्तों तो तेजस्वी यादव ने बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। वो ये कहते हैं कि मोदी जी झूठ की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर हैं। वो चाहते तो भाजपा के प्रचार तंत्र पर हमला बोल सकते थे, मगर वो जानते हैं कि ये जो सोच है प्रचार तंत्र की वो दरअसल कहां से आती है। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, मगर पिछले 10 सालों में उनका प्रचार तंत्र जितना उग्र, जितना झूठा रहा है। और हम ये ना भूलें, जब तेजस्वी यादव प्रचार तंत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं तो उसके जरिए जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव यहां पर यह कह रहे हैं कि किस तरह से यह प्रचार तंत्र देश के ताने बाने को बर्बाद कर रहा है, इसीलिए वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं। और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बोल्ड है। 22 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने की हिम्मत बहुत कम विपक्ष के नेता दिखा रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि चाहे प्रचार तंत्र हो, चाहे मीडिया, सबकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाए
उन्हें ईश्वर तुल्य बताया जाए और राम मंदिर से जुड़े लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि चंपत राय ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे हालात में संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर हमला बोलना अपने आप में बहुत बोल्ड किस्म की राजनीति है। बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार अपने अलग अलग मंचों से कहते हैं कि आपको नौकरी चाहिए या हिंदू मुस्लिम चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए, ये लोगों के मुद्दे हैं। मगर तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देश की जनता के दिमाग को पूरी तरह से कुंद कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं, और ऐसे लोगों को बरगलाना बहुत आसान है। मैं देख रहा था एक दंगाई पत्रकार ने इस पर टिप्पणी की है तेजस्वी यादव के बयान पर कि सारा ज्ञान क्या मंदिर को देने के लिए है, मस्जिद को कोई ज्ञान क्यों नहीं देते। अब इस सोच को देखिए, किस तरह से हमला बोला गया है और क्यों बोला गया है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कहीं भी मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारा फोकस असली मुद्दों पर होना चाहिए। मंदिर आस्था का केंद्र है, मगर मंदिर के जरिए आम इंसान को रोजगार नहीं मिलने वाला है अनलेस आप मंदिर से जुड़े जो अन्य रोजगार हैं उससे जुड़े हुए हैं। आप कहने का अर्थ यह है कि यह संदेश पूरे देश के लिए है, मगर क्या विपक्ष इस संदेश को एक नीति के तहत, एक पुरजोर राजनीतिक हथियार के तहत भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? यह अपने आप में अहम सवाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।